बाहर निकलने के लिए किसके पास शकल नहीं है। शर्म खाएंगे, कितने कितने बच्चों ने सुसाइड कर दिया, इसलिए बंद करने की मीटिंग करते हैं। ये प्रशासन के लोग हैं, ये दबाव बना सकते हैं। इनके परिवार में क्या पीटीसी लेने वाले नहीं होंगे क्या? अधिकांश साथी जो पुलिस विभाग में खुद हर महीने प्रयागराज में 1-2 लड़के सुसाइड करते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, अल्लाहपुर, सलोरी, बघाड़ा, ये सब एरिया के जितने बच्चे, राजापुर, ये सब बता रहे हैं हर वर्ष छोड़िए, हर महीने समस्या क्या है? रोजगार। सबसे बड़ी मुद्दा है कि सरकार में रोजगार। भाई ये डीएलएड कराते ही वक्त राजी होते हैं, हमारे पास भर्ती होती नहीं आएगी, आप लोग डीएलएड मत करिए, आप लोग डीएलएड नहीं करते। हाँ, हर साल इनका देखिए ये सब सुविधा है ना, फिर आ जाएगा, काम आ जाएगा, फला तारीख से आवेदन करिए। रजत भाई बोले हैं आने को, अभी कब आएंगे उनका कुछ क्लियर नहीं है। लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप स्पष्ट कर दीजिए भाई, कोर्स बंद हो गया, अभी जितने स्टूडेंट डीएलएड कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारों की बहुत तैयार कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीटीसी करने के बाद बीएड भी कर समझ रहे हैं, 2 बार एमए कर, 2 बार, एक बार किए फिर एजुकेशन से एमए कर ली, बीएड के बाद भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। हमारी 2 बहनें आई हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। दिखाना है उनको। अभी कुछ बहनें हमारी आ रही हैं, लेकिन आपने चाहे टेट सीटेट की कोचिंग की होगी, चाहे डीएलएड बीटीसी किया होगा, छात्रों से ज्यादा संख्या है छात्राओं की थी कि नहीं? लेकिन धरने में क्या सिर्फ दो लोगों को भर्ती चाहिए? अगर ये लड़ाई कमजोर हो रही है तो कहीं न कहीं हमारी बहनों का साथ न मिलने के कारण भी हो रही है। हमारी 2 बहनें आई, एक बार जोरदार तालियां। जो लोग वीडियोस को लाइव देख रहे हैं, अभी लखनऊ के आसपास के हैं, आप लोग घरों से बाहर निकलिए, वरना आप अगर लखनऊ के होकर के धरने में नहीं आ सकते तो इतने दूर से 500, 600 किलोमीटर किसी को अब आने की जरूरत। ये धरना आज ही समाप्त कर दिया जाएगा अगर संख्या बल नहीं मिला तो, है कि नहीं? और अगर संख्या बल मिला तो यहाँ लखनऊ, यहाँ पे जनरल क्लास में सफर कर रहे हैं, बच्चे परेशान है, क्या है, बस उनके पास जाइए तो एक ही शब्द है। पहली बात तो ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने अपने लाइफ में नहीं किया। अगर उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए मिलने के लिए, 2 व्यक्ति मेरे लाइफ में मिले। जब एक बार बीएड शामिल हुआ था तब लड़े थे दिल्ली में, प्रकाश जावड़ेकर, तो प्रकाश जावड़ेकर हाथ जोड़ दिए, बेटा हमारे बस की बात नहीं है। लास्ट में मिले, 1 महीना मैं एकदम दिल्ली में उनको परेशान कर दिया, फिर लास्ट में वो मिले, उन्होंने बोला आप जाइए वहाँ फला अधिकारी बैठते हैं, आप उनसे मिलिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। अधिकारी भी यही कहा, हम लोग उनसे मिले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे मैं कर मजदूरी में प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज है, बीटीसी वाले को पढ़ा रहा हूँ 8,000 रुपये। अब आप सोचिए 8,000 रुपये कैसे काम सरकार को नहीं समझ। इसी यही आयोग से मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना जानकारी है कि 7-8 बार मैं यहाँ धरना रखा गया है, विचार कर रहे हैं, बात बराबर है। 1 साल पहले विधानसभा हम लोग घेरे थे, विधानसभा घेरे, हम लोग को अरेस्ट किया गया, थाने में बैठाया गया, लगभग रात को 10 बजे छोड़ा गया। लेकिन जो वहाँ पे हमारे सिपाही मित्र थे जिन्होंने डीएलएड किया है, वो बताइए हम लोगों को खाने की व्यवस्था की, हर चीज व्यवस्था की है। अभी देखिए मैं बाहर गया था, हमारे साथी आ रहे थे, यही सिपाही थे, वो वहाँ गेट में है कि ऐसा मैं यूपी में सेलेक्ट हो गया था, मैं पेपर नहीं दे पाया, मैं भी डीएलएड किया हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए आए हुए हैं, एक बार ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि कम से कम 500 लोग तो लाइव रहिए। यहाँ पे देखिए कितनी तगड़ी धूप है, उसके बाद भी छात्र यहाँ डटे हुए हैं। आप लोग तो रूम पे होंगे, कम से कम शेयर तो करिए वीडियो को। परिवार नहीं है क्या? सबका परिवार, तो फिर मैं इतने लोगों को क्यों बार-बार परेशान करूं? मैम यहाँ से अभियाचन भेजी ना, मैं आपसे वादा करता हूँ, आयोग के बगल में मेरा कमरा है, एकदम आयोग, 2 मिनट में ऐसे ही पहुँचता हूँ आयोग। बस यहाँ से मैडम अभियाचन भेज दें, बता रहा हूँ 2 दिन में मैं ना विज्ञापन निकलवा दूँ, उसमें बताइएगा। बस यहाँ से हमारे पास सीटों पर आपको भर्ती करना है। मैं 2 दिन में इतना गारंटी रखता हूँ कि वहाँ लड़के जितने भी प्रयागराज में, वहाँ चारों बगल घेरवा के मैं तुरंत आदेश जारी करवा सकता हूँ। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बेरोजगार
को नौकरी नहीं देना। मैं सही बता रहा हूँ कि ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि अपने कार्यकाल में एक शिक्षक भर्ती नहीं करा पाए। सोचिए 2021 का यूपी टेट हुआ है, उसके बाद आज तक यूपी टेट भी नहीं करा पाए। ऐसे शिक्षा मंत्री हैं हमारे, ये बेसिक विभाग को चलाएंगे। मैं तो आदरणीय योगी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे शिक्षा मंत्री को हटा के एक पढ़े लिखे, एक अच्छे ईमान व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। अरे हम तो कह रहे हैं कि संख्या बल को दो, शिक्षा मंत्री पद कितना विवादित होता है इनको एहसास करा दिया जाएगा। बिहार में परिपालन विभाग दिलवा दिया। ये पूर्व शिक्षा मंत्री थे ना, छोड़ के सिद्धार्थनगर भागे थे कि नहीं? यही प्रशासन था, 3-3 दरोगा लोग दिए थे साल में सिद्धार्थनगर मीटिंग करने को मजबूर हो गए थे हम लोग। चुनाव का समय था तो यार किस हम लोगों ने घेरा था कि नहीं उनको? यहाँ से 3 गाड़ियाँ गई थी, प्रशासन यहाँ से गाड़ी भेजा था, हम लोग सिद्धार्थनगर गए। तो इतनी संख्या लेकर शिक्षा मंत्री आवाज गिरना मुझ जाएंगे, मुझे आप ये बताओ। अरे हमसे ज्यादा तो ये लोग साहब लोग आए। बताइए अधिकारियों का कितनी संख्या आ रही एसीपी है? साहब हमको फोन किए, कितने संख्या हमने कहा कि जो भर जाएगा वो भर जाएगा, तो भेज दो भैया। यहाँ डबल स्टार ट्रिपल स्टार तो यहाँ से तो वहाँ पर हमने कहा अरे भरना है, यहाँ पुलिस विभाग का है क्या? अब ये भी कह रहे हैं कि किसको बताओ। लेकिन आएंगे करके पहले रुझान लेते हैं क्या चल रहा है। यार कोई पॉलिटिक्स पार्टी तो है, लेकिन रुझान लेते हैं कि भाई सपा आ रही, बसपा आ रही है। भाई साहब समस्या ये है ना, आज जो है पहला दिन था, अभी देख रहे हैं कि लड़के धीरे धीरे उत्साह में शादियों का भी माहौल है, शादी की। एक्चुअली भाई साहब शादी इतनी है ना सर कि थोड़ी सी लोगों को समस्या है, लेकिन ये है कि 1-2 दिन के बाद ये बराबर। अरे दूसरों की बारात करने के चक्कर में अपनी घर लानत पड़ी है, अपनी नहीं निकल पाएगी बारात। अपनी कैसे होगी जब आप नौकरी नहीं पाएंगे तो कौन गार्जियन आपसे शादी करना चाहेगा बेरोजगारी से? वो स्पष्ट कहते हैं मुंबई में कमाने वाला लड़का ठीक है, समझ रहे हैं, 10,000 15,000 कमा रहा है, भले आप खुद डिग्री ले लिए हो, आप बेकार हो, कोई नहीं करेगा भाई साहब। आप खुद ही अपने सिस्टर की शादी नहीं करोगे किसी बेरोजगारी से। जिनको रोजगार और जीविका में अंतर नहीं पता है वो क्या बताएंगे हम लोगों को कि हमको क्या करना है? फिर पकौड़ा तलने वाला केवल एक जीविका होता है, ना कि रोजगार होता है। उनको रोजगार और जीविका में अंतर ही नहीं पता। और कई साल शासन सत्ता में आ गए हैं, किसी तरह किसी हिंदू मुसलमान करके चाहे 5 किलो गल्ला ये तो पॉलिटिक्स वाली बात हो गई, इस पर मास्टर साहब मैं नहीं चर्चा करिए, ये सब तो तमाम चीजें हैं। उनके दिल में दर्द है। दर्द हम समझ रहे हैं भाई, उनका दर्द हम बहुत समझ रहे हैं। है कि आप कोर्ट केस लड़ो, कोर्ट केस लड़े, लास्ट में सफलता मिली। जितने भी कोर्ट केस चल रहे थे सारे कोर्ट केस पे आदेश हुआ बीएड को जो है ट्रांसलेट से बाहर होना दिल्ली। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे संगठन में मजबूती होगी, एकता नहीं। किसी का मैं बता रहा हूँ, जो कमरे पे भी होगा ना उसका मोबाइल ऑन होगा, क्या चल रहा है कमरे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका मन यहाँ लगा है, लेकिन यहाँ आने में उनको तकलीफ होगी। हम लोग इस तैयारी में थे, सुबह अपना चलेंगे भैया पूजा पाठ करें धरने में। यहाँ पे हजारों की संख्या में तैयारी करके लाइब्रेरी में देख रहे होंगे कि नहा धो के पूजा पाठ प्रोग्राम चल क्या रहा है। एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए आप लोग, जो भी आपके पास ग्रुप हो। ये लखनऊ SCRT के पास धरना चल रहा है, खास करके DLED के छात्र हैं जो कॉलेज वाले इतना शोषण किए हैं। 400 खाली नाव कराओ, 4,000 लेते हैं, 4,000 लेते हैं, 4,000। वो जानते थे ना नौकरी पक्की है। हम लोग भी यही चक्कर में थे कि किसी कॉलेज में नौकरी पक्की है, आराम से मास्टर हो जाए। थोड़ा बढ़िया करना, पैसा होगा अब कंडीशन का है, सही बताएं तो हमारे यहाँ सब लड़के मेडिकल की तैयारी करते हैं। 2 MBBS भी निकाल लिए, आराम से MBBS कर रहे हैं, 2 कोटा चले गए कि हम अब मास्टर वास्टर नहीं बनेंगे। हमारे चाचा जी मास्टर हैं, और उनको देख के बड़ा अच्छी नौकरी है, आराम से 4 घंटा 5 घंटा बढ़ा के आते हैं और सब काम करते हैं। हम और हमारी बहन दोनों लोग करते हैं। तब बाद में पता चला कि इतनी परेशानी होती है। अब जितने भी छोटे छोटे लड़के सब 10वीं 12वीं पास जैसे किए सब मेडिकल की तैयारी